दिसंबर में कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कई वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद और सहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने मंजूरी दे दी। इसे अपना आंदोलन मान लिया। विरोधियों में प्रमुख थे CR दास। उनका विरोध विधान परिषद असेंबली के बहिष्कार को लेकर था। कुछ ही दिनों के बाद इनके चुनाव होने वाले थे, लेकिन बहिष्कार के विचार से असहमति रखने वालों ने भी कांग्रेस के अनुशासन का पालन किया और चुनाव में भाग नहीं लिया। ज़्यादातर मतदाताओं ने भी इसका बहिष्कार किया। दिसंबर में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस समय तक कांग्रेस में अंदरूनी विरोध लगभग खत्म हो चुका था। विधान परिषदों के चुनाव हो चुके थे, इसलिए इसके बहिष्कार का विवादास्पद मुद्दा भी खत्म हो गया था। CR दास ने ही इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन से संबद्ध प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव काफ़ी लंबा चौड़ा था। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम के तहत कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि बाद में जनता को सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने और कानून की अवज्ञा, जिसमें करों की नो अदायगी करना भी शामिल हो सके, कहा जा सकता था। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना और स्थानीय विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों के गठन का भी प्रस्ताव था। हाथ से कढ़ाई बुनाई को प्रोत्साहन देने और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देने की बात कही गई। छुआछूत को मिटाने और हर हाल में अहिंसा का पालन करने का सख्त निर्देश था। छुआछूत को मिटाने और हर हाल में अहिंसा का पालन करने का सख्त निर्देश था। गांधी जी ने आश्वासन दिया कि यदि इन कार्यक्रमों पर पूरी तरह अमल हुआ तो 1 वर्ष के भीतर ही आज़ादी मिल जाएगी। इस तरह नागपुर कांग्रेस सम्मेलन में जन आंदोलन के संविधान इतर तरीके अपनाने की घोषणा कर दी। क्रांतिकारी तमाम गुटों ने इस आंदोलन में अपना समर्थन दिया। नए कार्यक्रमों पर अमल करने के लिए संगठनात्मक ढांचे में भी कई परिवर्तन किए गए। उद्देश्य भी बदल गए। पहले उद्देश्य था संवैधानिक और वैधानिक तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति, अब उद्देश्य था अहिंसक और उचित तरीकों से स्वराज की प्राप्ति। गांधी जी द्वारा तैयार कांग्रेस के नए संविधान भी कांग्रेस के चरित्र को काफ़ी हद तक बदला। कांग्रेस के रोज़मर्रा के काम को देखने के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी गठित की गई। तिलक ने 1916 से ही इसका प्रस्ताव किया था, पर नरमपंथी कांग्रेसियों के विरोध के कारण इसे मंजूरी नहीं मिली। गांधी जी जानते थे यदि आंदोलन को लंबे समय तक चलाने के लिए एक ऐसी समिति होनी चाहिए जो साल भर सारा कामकाज देखती रही। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों को अमली जमा पहनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस समिति गठन किया गया। इसके बाद कांग्रेस ने गांव कस्बों तक पहुंचाने का लक्ष्य बनाया। गांव और कस्बों में भी कांग्रेस समिति गठित की गई। सदस्यता फीस 4 आना साल कर दिया, जिससे गरीब लोग भी सदस्य बन सके। कांग्रेस द्वारा इस को अपनाने के फलस्वरूप असहयोग आंदोलन में नई ऊर्जा भरी। जनवरी 1921 में पूरे देश में आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ने लगी। गांधी जी ने खिलाफत नेताओं अली भाइयों के साथ पूरे देश का दौरा किया, सैकड़ों सभाओं में भाषण दिए और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। पहले महीने में हजारों छात्रों ने, एक आंकड़े के अनुसार 90,000 सरकारी स्कूलों और कॉलेज को छोड़ दिए और राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज में भर्ती हो गए। उस समय देश में 800 राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज थे। शिक्षा का बहिष्कार पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक था। कोलकाता के विद्यार्थियों ने राज्यव्यापी हड़ताल की। उनकी मांग थी स्कूल के प्रबंधक सरकार से अपना रिश्ता तोड़े। CR दास ने इस आंदोलन को बहुत प्रोत्साहित किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।